हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं और उस पर क्वेश्चंस लेते हैं। वही क्वेश्चन लेते हैं जो हर बार बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th में आपको आ जाते हैं। तो आप भी अगर 2023 में एग्जाम देंगे और मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अब समझना है कि अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जिसका जोड़ा नहीं हो, यूनिक यानी केवल एक। ठीक है, और केवल एक हल यानी कि इसको कहते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, तो जिसका एक हल हो रहा है, इसको समझना होगा, याद रखना होगा, वो होता है अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, सेकेंड पॉइंट्स है रेखाएं समांतर हो सकती हैं, यानी कि रेखाएं समांतर होंगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो वो होता है असंगत समीकरण युग्म। ठीक है, क्या होता है? असंगत, यानी जब रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होगा तो वो क्या होगा? असंगत समीकरण युग्म। इसको और भी क्लियर करेंगे, तत्काल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रेखाएं समपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल होते हैं। ठीक है, या अनगिनत हल होते हैं, तीनों एक ही चीज है। और इसको बोलते हैं आश्रित समीकरण युग्म या संगत समीकरण युग्म। आप बताइए, जब असंगत है तो कोई हल नहीं होगा, और जब संगत है तो हल होगा कितना? अनेक हल होगा। ठीक है, ऐसे दे देगा आपको कि अनेक हल के लिए क्या होती है? रेखाएं समांतर होती हैं, और उस समीकरण के पेयर को क्या कहते हैं? आश्रित या संगत समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ समीकरण ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, मैथ से समझा रहे हैं क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव आप जो है नहीं बनाए हैं, नहीं सीखे हैं, तो दिक्कत होगा आपको। देखिए, जैसे पहला नंबर में समीकरण दिया है x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0। किस तरह से है समझ लिए ध्यान से। ये क्या है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं। इसका मतलब उसका हल कितना होगा? क्या होगा? एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। ठीक है, ऐसे समीकरण के लिए। और इसको जांच करने का तरीका भी है, प्रतिच्छेद करती है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए कॉपी पे। अविरोधी समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, और जिसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट याद रखना है a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। ये अनुपात चलता है, तो इसको चेक करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और ऐसा आया तो क्या हो जाएगा? यह अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है प्रतिच्छेद करती रेखा है मतलब अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो चलिए इस समीकरण भी चेक करते हैं, और चेक करके ये देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या जो ये सवाल है वो क्या इस टाइप पे आ रहा है, यहाँ जो आप देख रहे हैं। तो चलिए बना के दिखाते हैं। सबसे पहले समीकरण लेंगे थोड़ा तेजी में। कितना है समीकरण? वो है आपका एक नंबर में x - 2y बराबर 0 और 3x - 4y - 20 बराबर 0। ये समीकरण है, इसको चेक करते हैं इस टाइप पे आता है कि नहीं। ठीक है, ऐसे समीकरण दिया रहेगा, कहेगा इसका जो अद्वितीय हल है ना, कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ आपको स्टेप समझना होगा, एक एक स्टेप समझना है कि गुणांक लेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट है वो पिछले वीडियो में बताए थे, यानी कि x के बगल में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है, तो 1 माने a1 होता है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट समीकरण से लेंगे a1, b1 और c1। ध्यान दीजिए, यहाँ x का गुणांक है 1, यहाँ y का गुणांक है -2 और c1 का मान यहाँ पर है 0। ठीक है, उसी प्रकार चले इस तरफ दूसरा समीकरण से लेंगे हम लोग a2, b2 और c2। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या लेंगे? a2, b2 और c2। ध्यान देंगे तो यहां से a2 का मान कितना है? माने x का गुणांक 3, b2 कितना है?
y का गुणांक यहाँ पे देखिए -4 और C2 कितना हो जाएगा, अगर इसको बराबर से इधर किए हैं और इसको भी बराबर से इधर करें तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है, देखना है ये जो देखे हैं सिस्टम A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, देखते हैं चेक करके क्या ऐसा आता है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम निकालेंगे, इसीलिए A1/A2 का मान निकाल लीजिए, तो A1 का मान है 1, A2 का मान है 3 आ गया। उसके बाद निकाल लीजिए B1/B2 जो इसका फॉर्मेट कहता है, जो इसका अनुपात है। B1 का मान -2, B2 का मान -4, ये कट के हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो क्या 1/3 1/2 के बराबर होगा, नहीं होगा, यानी कि A1/A2 बराबर नॉट हुआ B1/B2। तो इस रूल पे ये संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब है ये क्या है, अविरोधी समीकरण है। और अविरोधी समीकरण का क्या होता है, एक हल होता है। कितना होता है, केवल एक हल होता है, और उसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। समझ गए। तो जिस तरीके से ये समझ गए 1 नंबर के, उसी तरह से बाकी भी है वो भी समझ जाएंगे। तो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। इस चैप्टर से आने वाले हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, कभी गैर वस्तुनिष्ठ में, नॉन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जैसे कि युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा आपको थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन, यहाँ उल्टा दिया 12y + 6y = 6 का हल है। तो प्लस में पहले x हो या y हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या 2 मार्क में भी आ सकता है। तो चलिए इसी को हल करके दिखा देते हैं। ये जो समीकरण है क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे अभी बताए उसी तरह से गुणांक निकाल लेंगे और चेक करेंगे क्या आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। 1 नंबर में जो समीकरण दिया है, कितना दिया है समीकरण युग्म, 2x + 4y = 3। ठीक है, और इधर क्या है, 12y + 6x = 6। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, गुणांक वही निकाला जैसे बताए थे। यहाँ निकालिए गुणांक, A1 निकालिए, B1 निकालिए, C1 निकालिए। तो देखिए x के बगल वाला A1, y के बगल वाला B1 4 और लास्ट वाला 3 होता है। ठीक है, उसी प्रकार चलिए इस समीकरण से निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं आपको पता है, A2, B2, C2, ये निकाल के देखेंगे किस नियम पे जा रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पहले x वाला होना चाहिए ना, लेकिन पहले y दे दिया, तो A2 के बदले यहाँ पे x वाला जो मान है 6 वही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, x वाला मान A2 में रखेंगे, B2 में y वाला मान होगा, B2 दूसरा समीकरण से 12 और C2 का मान क्या होगा, 6 होगा। तो ये निकाल चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, उल्टा था। तो अब यहाँ से चेक करिए तो अनुपात, इसीलिए चेक कीजिए तो कि A1/A2 कितना होगा। A1 का मान 2 रखेंगे और A2 का मान आगे से यहाँ पे 6 रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए, फिर निकालते हैं क्या हम लोग, B1/B2 देखते हैं कितना होता है इस नियम से। B1 का मान 4, फिर B2 का मान इधर आगे लेंगे 12। उसके बाद निकालते हैं तीनों अनुपात, देखेंगे चेक करके क्या होता है, C1/C2। तो C1 का मान यहाँ से दीजिए ध्यान से 3, C2 का मान वहाँ से 6। चलिए इसको देखते हैं, अगर कटेगा तो काट देंगे, 2 से 2 का 2 2 3 6 = 1/3। ये भी देखिए 4 का 4 4 3 12, तो 1/3 और ये आ रहा है 3 का 3 3 2 6, ये आ रहा है 1/2। ध्यान दीजिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ध्यान दीजिए। इसमें ऐसा लग रहा है कि A1 A2 यानी शुरू का 2 अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो इसीलिए नियम क्या बना कि A1/A2 बराबर तो हुआ B1/B2 के, बट बराबर नहीं हुआ C1/C2। ध्यान देंगे। तो अगर ऐसा कंसेप्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं के लिए अनुपात है, और इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो उसमें कह रहा था कितना हल है, वो जो सवाल था आपको घुमा रहा था और आप भी घूम रहे थे। ऐसा नियम पे आ रहा है तो इसका मतलब होता है कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं। इसको यादें रखना पड़ेगा, ऐसे अनुपात के लिए कोई हल नहीं होता है। हम एक वीडियो में बताए थे उधर।
ऐसा आ जाए, ठीक है, तो उसका कोई हल नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर लेना है, ये कंसेप्ट को याद रखना, ऐसा मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है हमारा सेकेंड नंबर, वो भी उसी तरह दिया हुआ है, वैसे ही बनेगा, वो भी वैसे ही बनेगा कि रैखिक समीकरण दिया है 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 युग्म के कितने हल होंगे। सेम है ना, वही स्टेप लगाना इसमें भी, ठीक है। समीकरण आपको ध्यान रखना, ये जो समीकरण आपका है, दोनों समीकरण उतारेंगे और वही नियम लगा के देखेंगे कि क्या आता है। अगर तीनों अनुपात बराबर आ जाए, ठीक है, तो उसका अनंत हल होगा, ठीक है। तीनों अनुपात अगर आ जाएगा तो अनंत हल होगा। अगर शुरू का 2 अनुपात कट जाएगा तो बताए थे तभी, और अगर शुरू का 2 अनुपात बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो उसका क्या बोले थे, उसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो इसको देखते हैं और इसको हल करके देखते हैं कि किस अनुपात को फॉलो करता है। उसी तरह 2 समीकरण है, तो यहाँ से मैंने क्या बोला, फर्स्ट समीकरण से निकालते हैं, क्या क्या याद रखना है, A1 B1 C1, ये पता है आपको, याद हो गया होगा। तो x का गुणांक 2, y का गुणांक -3 और C1 यहाँ पे दिया है, लास्ट मान होता है 2। तो ये क्या निकला, फर्स्ट से निकलता है। चलिए दूसरा समीकरण से निकालेंगे, क्या क्या, A2 B2 और C2, ठीक है, गुणांक होता है ये। तो सेकेंड समीकरण से x के गुणांक में यहाँ पे 6, y में -9 और C2 में 5, और इसको भी चलिए अनुपात लगा के देखते हैं किस अनुपात पे जा रहा है। यहाँ पे निकालेंगे, इसीलिए A1/A2 चेक करते हैं क्या आता है। तो 2/6, ठीक है, काटते जाइए, काट देंगे तो 2 × 6 यानी कि 1/3, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद क्या है, A1/A2 हो गया। अब B1/B2 देखिए कितना होता है, B1/B2 यानी इसके सामने लेंगे -3/-9, 3 का 3, 3 × 9 यानी कि ये भी आगे 1/3 लगता है क्या होगा, देखते हैं। अब निकालेंगे C1/C2, तो C1 का मान 2 और C2 का मान 5। ध्यान दीजिए उसी टाइप का आ गया जैसे उधर आया था ऊपर में। इसमें हम देख रहे हैं कि A1 B1 यानी कि ऊपर का 2 अनुपात A1 A2 B1 B2, ये जो अनुपात है ये 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, उसी टाइप का आ गया। इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो अनुपात बना A1/A2 बराबर तो है B1/B2 का, सेम आ गया, लेकिन जो है C1/C2 इसके बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होता है। इसके कोई हल नहीं होता है, जो बताए थे ऊपर उसी टाइप का आ गया। और कोई हल नहीं होता है तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं के लिए समीकरण है, किसके लिए, समांतर रेखाएं के लिए, ठीक है। जब समांतर रेखाएं के लिए समीकरण होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट याद रखना है, घुमा के पूछ देगा, ठीक है, यही सवाल दे देगा, वो समीकरण दे देगा, बोलेगा इसका कितना हल है, तो यहाँ हमने चेक किया इसका कोई हल नहीं है, तो बोलेगा कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। समझ में आया, तो उसी टाइप पे गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हर साल जो है चेंज थोड़ा सा करके पूछ लेता है आपसे। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, k के किस मान हेतु समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल है। देखिए नियम बताए थे शुरू में, अद्वितीय हल के लिए जो होता है कंसेप्ट A1/A2 = नॉट B1/B2 होता है, मैंने कोई एक हल होता है। तो समीकरण आपको याद रखना है kx + 2y = 5। तो चलिए समीकरण लेते हैं तब इसको बनाते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें k लगा दिया है, तो लोग या स्टूडेंट क्या करते हैं, भड़क जाते हैं, तो भड़कना नहीं है किसी को। तो चलिए इसको भी उसी तरह से हम बना के देखते हैं। और अद्वितीय हल है तो एक कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कौन चीज, फर्स्ट समीकरण क्या लेते हैं, बोलिए, A1 B1 C1। A1 का मतलब x के बगल वाला, B1 का मतलब y के बगल वाला, और लास्ट मान जो है वो C1 5 दिया ही है। चलिए और दूसरा समीकरण क्या निकालते हैं, A2 B2 और C2। चलिए A2 x के बगल वाला 3, B2 y के बगल में कुछ नहीं है, बताइए क्या होगा, 1 होगा, C2 मैंने लास्ट मान, ठीक है।
अब यहां से आपको क्या कहा है कि अद्वितीय हल, हाँ, के किस मान के लिए अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है देखेंगे, चूंकि अद्वितीय हल के लिए जो अनुपात होता है, किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए जो अनुपात होता है, अद्वितीय हल हेतु या के लिए अद्वितीय हल हेतु जो अनुपात होता है, क्या होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है आपको पता है क्या, वो होता है, पहले बताए थे, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, बस इतना ही याद रखना है। ऐसा अगर अनुपात हो तो वो अद्वितीय हल होगा, यानी जिसका कितना हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। तो चलिए इंप्लाइज करके इसी पे फिट करते हैं, और आपको मान निकालना है तो मान निकालने में बराबर का यूज हम कर सकते हैं, आगे देखेंगे, लेकिन इस रूल में बराबर कटेगा। तो मान बैठाइए a1 का मान k, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको जो है बराबर दे के चेक कर लेना है के कितना आ रहा है, ठीक है, के निकालने के लिए बराबर देंगे, रूल्स ऐसा ही चलेगा। तो यहाँ पे इंप्लाइज करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, पहले के को गुना करेंगे 1 से, ऐसे गुना होगा, के गुना 1 बना के, ठीक है, और ऐसे गुना करें फिर संख्या को संख्या में, 3 दूना 6, तो के बराबर 6 के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि के किस मान के लिए, कि इस नियम को फॉलो करके के का मान ऐसे बराबर दे के निकालेंगे, तो के बराबर 6 के लिए जो है क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, है ना। नियम पे बराबर कटेगा, बट मान जब निकालेंगे तो बराबर दे के निकालेंगे। ओके, तो इस टाइप का कोई सवाल आएगा, पूछा गया सवाल है, हम पूछा गया ही सवाल ला रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए इसी टाइप का दूसरा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल 4 नंबर देखते हैं। और यदि आप मैथ के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड 2 मार्क वाले इन सभी क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट चाहते हैं खुद से प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए, तो इस वीडियो को क्या करें आप लोग, शेयर कर दें। शेयर जैसे ही कीजिएगा एक दूसरे के पास पहुंचेगा, एक दूसरे का मदद होगा, और जब एक दूसरे का मदद होता है तो हमारा काम सफल होता है। के किस मान हेतु निम्नलिखित समीकरण की युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसमें भी के का मान निकालना है, बट उसका ऊपर का जो पॉइंट था, सवाल था, उसमें एक अद्वितीय हल का कॉन्सेप्ट था, इसमें है अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, किसी वीडियो में बताए हैं। तो इसके लिए क्या होगा, तीनों अनुपात बराबर होगा। तो चलिए समीकरण लेते हैं, दिमाग सिर्फ ये लगाना है कि x के बगल और y के बगल, ठीक है, x के बगल y के बगल जाना है। तो मैंने क्या कहा था, प्रथम समीकरण से क्या क्या निकालते हैं, a1 b1 और c1, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, x के बगल में होता है पहले से a1 यानी k, y के बगल में 3 b1, और जो ये लास्ट मान देख रहे कोष्ट में, ये टोटल c का मान है, c का मान k-3, ठीक है। अब समीकरण 2 से निकालिए, कौन कौन, a2 b2 और c2, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। तो इससे भी वही काम करना है, x के बगल वाला a2 12, y के बगल वाला k b2, है ना, x के बगल वाला a2, y के बगल वाला b2, और लास्ट मान मैंने क्या कहा था, लास्ट मान जो है वो k ही है। तो ये दिया हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट दिया है सवाल में कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यहां लिखेंगे चूंकि अपरिमित रूप से अनंत या अनेक हल हेतु क्या होता है, अनुपात बराबर होता है, तीनों अनुपात बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कभी सवाल में दे देगा कि बताइए ये जो अनुपात है किसके लिए है, ये संपाती रेखा का समीकरण है, किसका, ये समीकरण देख रहे हैं, बट ये अनुपात किसका है, ये अनेक हल के लिए, अनंत हल के लिए है। ऐसा रहेगा तो किस में मारेंगे, अनंत हल के लिए, किस रेखा में, संपाती रेखा में। तो चलिए ये तीनों कंसेप्ट, तीनों अनुपात तो अपरिमित रूप से अनेक के लिए है, और मान निकालेंगे किसी 2 अनुपात को लेकर के। तो इंप्लाइज करके पहले a1/a2 चेक कर लीजिए, यहाँ से a1 का मान k बराबर a2 का मान 12, फिर b1 का मान 3, b2 का मान k। मैंने क्या कहा कि नियम के लिए तीनों अनुपात लिखेंगे, बट मान निकालने के लिए सिर्फ 2 ही अनुपात का प्रयोग करेंगे, a1 a2 b1 b2, ठीक है। इंप्लाइज कीजिए, यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिए, k को k से गुना मैंने कहा था तभी करने, k गुना k, k स्क्वायर, और संख्या को संख्या में से गुना, 12 36,
यानी के स्क्वायर का मान क्या है 36 है, इंप्लाइज दैट, तो के का मान क्या होगा, इधर जो 2 पावर है तो उसका आगे क्या होता है वर्गमूल किसका 36 का, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, ठीक है। तो आंसर में प्लस माइनस 6 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो इसका मतलब होगा 6 और माइनस 6, ठीक है। ऑप्शन अगर ऐसा रहेगा तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 6 आ रहा है प्लस माइनस में। तो के का मान कितना 6 या प्लस 6 या माइनस 6, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि नियम के लिए जैसे है कि तीनों अनुपात को दर्शाएंगे, इसमें अपनी अनेक हल के लिए, बट जब मान निकालेंगे किसी 2 अनुपात को लेकर के चलेंगे क्रॉस गुना करने के लिए, तो के का मान आया 6 माइनस 6 या प्लस माइनस 6, ठीक है। तो यदि मैथ का प्लेलिस्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप रेगुलर तैयारी कीजिए।